हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़ करके यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। उत्तर है, ऋग्वेद के समय में रथ बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि रथ युद्ध में प्रयोग किए जाते थे तथा रथ ही परिवहन के मुख्य साधन थे। प्रार्थना की पंक्तियों में परिवहन के लिए ऋषि विश्वामित्र के द्वारा रथों और गाड़ियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 2, मानचित्र पाठ्य पुस्तक में को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। उत्तर है कि नीचे दिया गया मानचित्र पुस्तक के पहले अध्याय के पृष्ठ संख्या 2 पर दिया हुआ है। इनमें ऐसी 5 नदियों की सूची बनानी है जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। देखिए, ये मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र में से ऐसी 5 नदियों के नाम हमें बनाने हैं जो ऋग्वेद में जिनका उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी 5 नदियां हैं। ऐसी 5 नदियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कावेरी, नंबर 2 कृष्णा, नंबर 3 गोदावरी, नंबर 4 ताप्ती और नंबर 5 महानदी। प्रश्न 3, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। उत्तर है कि राजा निम्न कार्य करते थे। नंबर 1, राजा मवेशी, जमीन, पानी के स्रोत जीतने के लिए युद्ध करते थे। नंबर 2 है लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ करते थे। नंबर 3, जीत के धन को राजा लोगों में बांट देते थे। नंबर 4, राजा लोग यज्ञ भी करते थे। और नंबर 5, सभाओं में युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। प्रश्न 4, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? उत्तर है नहीं, हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि उस समय तक लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। हड़प्पा के लोग तांबे का प्रयोग करते थे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर आओ याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित को सुमेल करिए। सूक्त हैं और सजाए गए पत्थर हैं। रथ है, यज्ञ, दास, महापाषाण और एक तरफ इनको आपस में सुमेल करना है। तो आइए इनका आपस में मैचिंग करके हुए इनका उत्तर देखते हैं। अब है पहला सूक्त। सूक्त किसको कहते हैं कि अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान को कहते हैं। दास गुलाम का है और महापाषाण सजाए गए पत्थर। तो इनकी ये आपस में मैचिंग है। प्रश्न 2, वाक्यों को पूरा करो। तो देखिए, कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें रिक्त स्थान है। इन रिक्त स्थानों में हमें उचित शब्द भर करके इनको पूरा करना है। तो आइए इसको उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर है कह का कि मालिक की सेवा के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे हरे रंग से जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा मालिक की सेवा। ख है दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। तो ये हरे रंग से रिक्त स्थान में भरा गया है। ग है जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। घ है पोर्ट या होल का इस्तेमाल पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के लिए होता था। अण है कि इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, मांस, मछली, फल, कई जानवरों की हड्डियां, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां खाते थे। प्रश्न 3, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं? उत्तर है कि आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से निम्न प्रकार से भिन्न हैं। नंबर 1, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई जबकि आज की किताबें तकनीकी उन्नति का प्रमाण है। नंबर 2, आज की किताबें छपी हुई होती हैं जबकि ऋग्वेद लगभग 150 साल पहले छापा गया।
नंबर 3, आचार्य विद्यार्थियों को ऋग्वेद सहस्वर पाठ के द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था, जबकि आज की किताबें पढ़ी जाती हैं। नंबर 4 है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो कि आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। प्रश्न 4, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं? उत्तर है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कब्रों में पाए गए सामान से लगाते हैं। वे ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी नामक स्थान पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। प्रश्न 5, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? उत्तर है, एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से निम्न प्रकार से भिन्न होता था। नंबर 1, एक राजा शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जबकि दास या दासी शक्तिहीन होते थे। नंबर 2, दास या दासी वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में राजा के द्वारा बंदी बनाया जाता था। दास या दासी को उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। नंबर 3, राजा का जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण होता था, जबकि दास दासियों का जीवन कष्टपूर्ण होता था। नंबर 4, राजा सामाजिक स्थिति में उच्च स्तर पर होता था तो दास दासी निम्न स्तर पर होते थे। आओ करके देखें। प्रश्न 6, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। उत्तर है, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में अनेकों विषयों की पुस्तकें हैं, जिनमें धार्मिक पुस्तकें भी हैं, जैसे श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, गीता, शिव महापुराण, विष्णु पुराण इत्यादि प्रमुख हैं। प्रश्न 7, एक याद हुई कविता या गीत लिखो। तुमने उस कविता या गीत को सुनकर के याद किया था या पढ़ करके? उत्तर है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसे हमारे द्वारा सुन करके याद किया गया था। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।